नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। हो सकता है आपको ये पुरानी लगे, लेकिन ये जितनी बार भी आप सुनेंगे उतना ही ये आपके जीवन को मोटिवेट करेगी, जीवन में परिवर्तन लाएगी। दोस्तों, एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी। राजा अपनी चौथी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। राजा अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था, लेकिन उसको अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों को दिखाने में डरता था। राजा अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी कोई समस्या आती तो अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता, दूसरी पत्नी उसका समाधान कर देती। लेकिन राजा अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था, उसकी बिल्कुल केयर नहीं करता था, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। एक दिन राजा बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उसे लगा अभी अब मेरी मौत निश्चित है। तो उसने सोचा भी मैं अपनी पत्नियों से पूछता हूँ भी मेरे साथ कौन जाएगी। तो राजा सबसे पहले अपनी चौथी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है भी मेरी मौत होने वाली है, तो तुम मेरे साथ चलो। तो राजा की चौथी पत्नी कहती है मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जा सकती, मेरी कौन सा कोई ज्यादा उम्र हुई है। अब राजा अपनी तीसरी पत्नी के पास जाता है तो तीसरी पत्नी कहती है भी तुम्हारी मौत होते ही मैं किसी दूसरे से शादी कर लूंगी। राजा अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता है तो वो कहती है भी मैं तुम्हारे हर समय काम आई हूं, लेकिन अब मैं ज्यादा से ज्यादा शमशान तक आपको छोड़कर आ सकती हूँ। इतने में राजा की पहली पत्नी की आवाज आती है। वो बहुत कमजोर हो चुकी होती है, बहुत निर्बल हो चुकी होती है। वो कहती है राजा मैं आपके साथ चलूंगी, मैं हर समय आपके साथ हूं, मैं आपकी मौत के बाद भी आपके साथ चलूंगी। इस कहानी के अंदर राजा कौन है? इस कहानी के अंदर राजा हम हैं। इसमें जो चौथी पत्नी के बारे में कहा गया है वो है हमारा शरीर, जिसकी हम सबसे ज्यादा देखभाल करते हैं। ये सबसे पहले विदा होता है। और जो तीसरी पत्नी है वो है हमारा धन, दौलत, रुतबा। वो मृत्यु होते ही दूसरे के पास चली जाती है। और जो दूसरी पत्नी है वो है हमारे मित्र, संबंधी, रिश्तेदार। वो ज्यादा से ज्यादा शमशान भूमि तक छोड़कर आते हैं। और जो पहली पत्नी है वो है हमारी चेतना, हमारी आत्मा, जो हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहती है। लेकिन हम सारा जीवन धन दौलत इकट्ठी करने में, शरीर की देखभाल करने में, मित्र संबंधियों का ध्यान रखने में बिता देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा का, अपनी चेतना का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। तो हमें अपनी चेतना के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह उस ईश्वर का अंश है। हमें अपनी चेतना को प्रभावी करने के लिए, उसे सबल बनाने के लिए ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद।